आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं टॉप नोट्स क्लासेस। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पहले पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता से संबंध स्थल मांडा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए सतलज तट के निकट, ऑप्शन बी झेलम तट के निकट, ऑप्शन सी चेनाब तट के निकट, ऑप्शन डी सिंधु तट के निकट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेनाब तट के निकट ही मांडा स्थल स्थित है। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। आपके ऑप्शन है ए कर्निघम, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी अर्नेस्ट मेके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्निघम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। आपके ऑप्शन है ए भीमा नदी से, ऑप्शन बी भोगवा नदी से, ऑप्शन सी नर्मदा नदी से, ऑप्शन डी ताप्ती नदी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोगवा नदी से। लोथल का गोदीवाड़ा स्थल भोगवा नदी से ही जुड़ा हुआ था। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? आपके ऑप्शन है ए माता देवी, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी शिव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णु। विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति से नहीं जुड़ी हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सबसे लंबा व बड़े अक्षरों वाला साइन बोर्ड अभिलेख प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है ए धोलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी सुरकोतड़ा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धोलावीरा। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला, हड़प्पा स्थल का उत्खनन किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है ए वर्ष 1922, ऑप्शन बी वर्ष 1921, ऑप्शन सी वर्ष 1931, ऑप्शन डी वर्ष 1950। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1921 को ही हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आपके ऑप्शन है ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी नागपट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लोथल। लोथल ही हड़प्पा का बंदरगाह था। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा कालीन किस पुरास्थल से हाथी का कपालखंड प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी सुरकोतड़ा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी चहूदड़ो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा से ही पुरास्थल हाथी का कपालखंड प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? आपके ऑप्शन है ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चहुंदड़ो, ऑप्शन डी धोलावीरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धोलावीरा। धोलावीरा ही हड़प्पा सभ्यता जो 3 नगरों में विभाजित था। अब वैदिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन है ए 10वें, ऑप्शन बी पहले, ऑप्शन सी चौथे, ऑप्शन डी 7वें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वें। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेदिक काल में आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? आपके ऑप्शन है ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी इंद्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्र। ऋग्वेद काल में आर्यों का प्रमुख देवता इंद्र थे। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन थी? आपके ऑप्शन है ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी गण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभा। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम राजनीतिक संस्था सभा थी। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी शुल्क यजुर्वेद संहिता है?
आपके ऑप्शन है ए वाजनी वाजसनेयी, ऑप्शन बी मित्रायणी, ऑप्शन सी तैत्तिरीय, ऑप्शन डी काठक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाजसनेयी ही यजुर्वेद संहिता है। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, वह जनजाति जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए यदु, ऑप्शन बी परु, ऑप्शन सी तुर्वस, ऑप्शन डी पक्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पक्त। वह जनजाति जो ऋग्वेदिक आर्य के पंचजन से संबंधित नहीं थी, वह थी पक्त। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के कौन से मंडल्स में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आपके ऑप्शन है ए तीसरे, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी पहले, ऑप्शन डी चौथे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीसरे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दशरथराज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। आपके ऑप्शन है ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी परुष्णी, ऑप्शन डी विपाशा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परुष्णी। परुष्णी नदी के पास ही दशरथराज्य युद्ध लड़ा गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई कौन सी थी। आपके ऑप्शन है ए जन, ऑप्शन बी कुल, ऑप्शन सी विश्व, ऑप्शन डी राष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व। वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई विश्व थी। सॉरी, ऑप्शन ए था जन। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद की ऋचाओं का वैदिक पाठ किसके द्वारा किया जाता था। आपके ऑप्शन है ए होत्र, ऑप्शन बी उद्गाता, ऑप्शन सी अर्धायु, ऑप्शन डी ब्रह्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अर्धायु। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे। आपके ऑप्शन है ए लिच्छवी, ऑप्शन बी हर्यक, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी सातवाहन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिच्छवी। वर्धमान महावीर लिच्छवी राजवंश से संबंधित थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है ए पावापुरी, ऑप्शन बी कुंडग्राम, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी श्रावस्ती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कुंडग्राम। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी। आपके ऑप्शन है ए कुशीनगर में, ऑप्शन बी पावापुरी में, ऑप्शन सी पल्लवी में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। आपके ऑप्शन है ए सुधर्मन, ऑप्शन बी जमाली, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी उदयन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमाली। जमाली ही महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुणी संघ की अध्यक्षता कौन थी। आपके ऑप्शन है ए चंदना, ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन सी प्रियदर्शना, ऑप्शन सी सुदर्शना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सुदर्शना, नहीं सॉरी ऑप्शन सी प्रियदर्शना। ये आपके लिए सम्मिलित क्वेश्चन आ गया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों में इसको सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। जन्म का संबंध किससे है और त्याग का संबंध किससे है और ज्ञान का संबंध किससे है और मृत्यु का संबंध किससे है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए, जिसे जन्म का संबंध कमल से है और ग्रह त्याग का संबंध घोड़ा से है, ऑप्शन और ज्ञान का संबंध पीपल बोधि वृक्ष से और मृत्यु का संबंध स्तूप से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित बौद्ध संगीतियाँ और उनके स्थान सम्मिलित करना है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। आपके ऑप्शन है राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली और कश्मीर।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। और द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। और तृतीय तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ओवर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाविश्क्रमण के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए जन्म, ऑप्शन बी गृह त्याग, ऑप्शन सी मृत्यु, ऑप्शन डी प्रबंधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गृह त्याग। गृह त्याग को ही महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? आपके ऑप्शन है ए काशी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजनाथ, ऑप्शन डी मगध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। महात्मा बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? आपके ऑप्शन है ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी पावपुरी, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी कुशीनगर या कुशीनारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुशीनगर या कुशीनारा में ही महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुई थी। बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? आपके ऑप्शन है ए सारनाथ, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी कुंडलन, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की थी। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया? आपके ऑप्शन है ए उपाली, ऑप्शन बी सुभद्र, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी सरिपुत्र। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हम आपके लिए महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना